नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजस्थान की वो बड़ी खबरें जिनका सरोकार सीधा आपसे होता है। पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पहली खबर में हम बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 3 पन्नों के इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी को पार्टी की हार का कारण बताया है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस सलाहकार तंत्र तबाह हो गया। सीनियर नेताओं को साइडलाइन करके गैर अनुभवी ग्रुप खड़ा कर दिया गया है। इससे पहले 16 अगस्त को कांग्रेस ने आज़ाद को प्रदेश पार्टी कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आज़ाद ने 2 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि आज़ाद पार्टी हाईकमान के फैसलों से लगातार नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें अवसर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछले 42 सालों में गुलाम नबी आज़ाद बड़े पदों पर रहे हैं। और क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जरा आप भी सुनिए। मिला है अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है। हमारी पहचान कितने लोगों को चांस मिलता है, सबको मिल भी नहीं सकता है। तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितने बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की कि मैं किन को सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे, उसमें आज़ाद साहब भी शामिल हैं। उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसए में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आज़ाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ, 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब लगा के जो संजय गांधी साथ थे, वो चापलूस ही माने जाते थे। महिला समानता दिवस के मौके पर जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और उनका साथ देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत कई अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर महिलाओं का सम्मान हमेशा से हुआ है, लेकिन देश पुरुष प्रधान कहलाता है। देश में महापुरुषों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़ा योगदान दिया है। हमारे नेताओं की दूरदृष्टि बेहद शानदार रही थी। राजीव गांधी ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फैसला वो था, क्रांतिकारी, कि दुनिया लोग मान गई कि इकोनॉमिस्ट ने लिखा, दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त में, कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा।
ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण ने इसलिए संभव हुआ है। अब धीरे धीरे वो घूंघट भी ऊपर हो गया और महिला कहने लग गई, आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। तो आप सोच सकते हैं आज महिला शक्ति, मातृ शक्ति जो है वो इस देश में बहुत मजबूत है। और हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाहती है कि पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, वहां भी कम से कम 30% आरक्षण मिले, एमएलए बनने में भी, एमपी बनने के अंदर भी। इस माहौल में देश में नेशनल डिबेट चलती रहती है। एक सदन में कानून पास भी हो गया राज्यसभा के अंदर, फिर अड़चन आ गई है, कानून आधा रुका हुआ है। और कभी न कभी आपको अधिकार मिलेगा तो आप में से ही देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए आप एमएलए बनेगी, एमपी बनेगी। वो दिन भी कभी न कभी आएगा हमारे सामने। ये ताकत है महिलाओं की। और तो और इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल से राज किया देश के अंदर। दुनिया में आपका, इस हिंदुस्तान की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ा। हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है। शासन करके दिखा दिया उन्होंने, शानदार शासन करके दिखा दिया। अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी का सीना छलनी हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। ये ताकत महिलाओं की, आपकी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो यहां बैठी हुई हो, जिस रूप में आप में भरपूर जोश से उत्साह है, स्वयं सहायता समूह बनाए आप लोगों ने, आजीविका के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा अभी ममता भूपेश जी कह रही थी, राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है, वहां पे भी मेरे कार्यकाल में दोनों बार महिला को मैंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। पहली मैं जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब श्रीमती कुशल सिंह नाम की महिला जो थी वो चीफ सेक्रेटरी बनी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार सक्रिय है और उसकी एकजुटता का परिचय प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आगामी 4 सितंबर को महंगाई के विरोध में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की हल्ला बोल रैली के लिए बीकानेर कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। रैली को सफल बनाने के लिए बीकानेर सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, रैली प्रभारी राज्य मंत्री डूंगरराम गेदर, महिला आयोग राजस्थान व महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रिहाना रियाज सहित कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। महंगाई को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आए हुए बीजेपी के लोग जो है इस कदर महंगाई कर दिया। अब एक जीवन लेने की, जो सांस लेने की जो वायु है, प्राण वायु, उसमें उसको छोड़ करके हर चीज में इन्होंने टैक्स लगाया है। जीने से लेकर मरने तक और खाने से लेकर निबटने तक हर चीज में जो टैक्स लगाया। ऐसे बेशर्म लोगों को राज करने की कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों को हटाने के लिए, उनकी जो है नाकामियां हैं, ये जनता के सामने अच्छी तरह से लाने के लिए जो महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम है दिल्ली में 4 तारीख को, और बीकानेर की जो महिलाएं हैं भारी तादाद में पहुंचेगी और कम से कम 8-10 बस भर करके महिलाएं यहां से जाएगी। दिल्ली में अधिक से अधिक लोग बीकानेर से जाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है। आटे पर, नमक पर, दाल पर, सब्जी को महंगा कर दिया, रसोई गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। इसलिए महंगाई को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के आगामी 4 सितंबर को कांग्रेस ने महारैली का आयोजन करने की तैयारियां शुरू कर दी है।
जिसे लेकर के जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन हुआ। रैली को सफल बनाने हेतु प्लानिंग भी तैयारी की गई। आयोजित बैठक में रैली के लिए नियुक्त जिला समन्वयक एवं राज्य पशुपालन बोर्ड के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल राजपुरोहित उपस्थित रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने बताया कि यह रैली राष्ट्रीय रैली है, इसमें पूरे देश से कार्यकर्ता आकर के केंद्र सरकार को घेरेंगे, इसलिए कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर की रैली है जिसमें भारत के तमाम राज्यों से कांग्रेस जन आएंगे और पूरे देश में जो महंगाई का हाहाकार होता है उसको लेकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। इसीलिए आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के कार्यालय में यह बैठक यहाँ आयोजित की गई आज, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर हमारे यहाँ के जिला समन्वयक आदरणीय चुन्नीलाल जी राजपुरोहित साहब बुला रहे हैं और जिला कांग्रेस की मीटिंग लेकर 4 सितंबर की महंगाई पर हल्ला बोल रैली में जैसलमेर जिले से अधिक कांग्रेस जन शामिल हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा हमारे तरफ। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को प्रोपेगेंडा आता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहां पर भी बोलती है, चाहे जमीन पर से लेकर के हमारे शीर्ष नेता तक मुद्दे की बात करती है, मुद्दे की राजनीति करती है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो 450 रुपये गैस सिलेंडर हुआ था, उस समय स्मृति ईरानी कंधे पे लेकर के उस गैस सिलेंडर पर चल रही थी। उसी गैस सिलेंडर के भाव आज 1100, 1150 रुपये, 1150 रुपये हो गए। उसको ऐसी बातें, बहुत सारी बातें, चाहे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, गैस के भाव ले लो, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़े हैं। इसको लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, सामान्य सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे और कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कहकर सत्ता में आई कि महंगाई कम करेंगे। न तो इनसे महंगाई कम हुई है, उल्टी इन्होंने महंगाई 10 गुना 4 गुना बढ़ा दी और अभी खाद्य जैसी वस्तुओं पर भी उन्होंने जीएसटी लगाना शुरू कर दिया है। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो इस संदर्भ में ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आम जन के साथ खड़ी है और इस महंगाई का दिल्ली में हम हल्ला बोल करके विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों को याद दिला करके इसका विरोध करेंगे और महंगाई कम करा करके भारत के आम जन को राहत दिलाने का प्रयास। दौसा जिले के लालसोट रामगढ़ में बिना मुआवजा दिए घर तोड़ने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि आज़ाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत के समय ऐसी बर्बरता हुआ करती थी जो अब NHAI कंपनी द्वारा की जा रही है। कंपनी के सिरमौर बन बैठे अधिकारी दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण में बिना मुआवजा दिए मकान में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने, महिलाओं के साथ अभद्रता करने और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने आदि से परेशान होकर के उप जिला कलेक्टर नीरज मीणा को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी एवं नितिन गडकरी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अभी हाल ही में अमराबाद, जो लालसोट दौसा जिले में पड़ता है, उसमें एक नानक राम जांगीड़ के मकान पर जिस तरह का NHAI कंपनी की कोई एजेंसी ने उद्वलन किया है, एक ऐसी यादगार जो अंग्रेजी हुकूमत के समय भारतीयों पर अत्याचार किए गए थे, उसका पुनः दोहराया गया है, जो कि बहुत शर्मनाक वाकया है हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की लाइफलाइन बिसलपुर बांध का जो पानी की आवक है वहां पर 300 मीटर के पार हो गई है, यानी कि जो उसकी भराव क्षमता है उसका आंकड़ा 300 को पार कर गया है। और इंतजार की घड़ियां भी समाप्त हुई। बिसलपुर बांध के 315.50 RL मीटर होते ही शुक्रवार सुबह 8 बजे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बिसलपुर बांध के 2 गेट नंबर 9 और 10 खोले, जिससे 6000 क्यूसेक पानी की निकासी हुई। गेट खोलने से पूर्व सायरन बजाकर के सभी को अलर्ट किया गया। बता दें कि बांध में टोंक, अजमेर और जयपुर की पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी आ चुका है। राज्य के 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा आबादी को इससे पेयजल सप्लाई होती है।
लंबे इंतजार के बाद बिसलपुर के गेट खुले हैं, तो ये जो लगभग जो डैम में जो पानी भरा है, ये लगभग इसी हफ्ते में जो बारिश हुई है 50% से ज़्यादा कैपेसिटी इसी हफ्ते में डैम जो है वो भरा गया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते तक 312 पे था, दैट वाज 46% कैपेसिटी पर था। अब जो बारिश हुई है, जो मंडे ट्यूसडे को बारिश हुई थी, जो थोड़ी बाढ़ की स्थिति बनी थी प्रदेश में, उसका एक ये रहा है कि बिसलपुर का बांध हमारा भर गया है और लगभग ही 48 आवर्स में, फिर मेन जो भरा है 90% तक वो 48 आवर्स में भरा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे भरता है। तो बहुत खुशी की बात है। और आज 2 गेट्स खोले गए हैं और लगभग ये 24 घंटे जब तक पीछे से पानी आता है तब तक खुले रहेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है इनको बंद कर दिया जाए। अगर बारिश की स्थिति वापस बनती है तो हो सकता है कि गेट्स को वापस खोलना पड़े। अलर्ट ऐसे जारी किया गया है कि जो नीचे वाले गांव हैं उनमें पिछले 48 घंटे से मुनादी करवाई जा रही है। कुछ रास्ते हैं जहां पर पानी की संभावना रहती है तो उनकी बैरिकेडिंग करवा दी गई है और हर प्रकार से हाई अलर्ट जारी है। लोगों को नीचे वार्निंग पिछले 48 घंटे से ही चल रही है। ज़िले वासियों से तो बस यही अपील है कि जो हमारा वार्निंग अलर्ट है वो जारी रखें, उसमें ध्यान रखें। बाकी ज़िले के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स लाइफलाइन है हमारी टोंक की और जयपुर की और अजमेर की। तो एसीबी ने 5 दिन बाद में रिटायर होने वाले जिला शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी केसरदान रत्नू को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिक्षा अधिकारी एक शिक्षक की सैलरी सेटलमेंट और जांच में सहयोग करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। अधिकारी को गुरुवार को 50,000 की रिश्वत लेते चौटन स्टेशनरी की दुकान पर और उसके साथ में 2 दलालों को एसीबी ने दबोच लिया। रिश्वत मामले में भाड़िया स्कूल में काम करने वाले 3rd ग्रेड टीचर बाबूलाल की शिकायत पर जैसलमेर एसीबी ने कार्रवाई की। जैसलमेर एसीबी टीम ने 24 अगस्त को इसका सत्यापन करवाया था। बता दें कि डीईओ केसरदान रत्नू को 10 दिन पहले 15 अगस्त को जिला स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने सम्मानित किया था। टोल फ्री नंबर है 1064 पे अध्यापक बाबू राम ने टेलीफोन किया कि मैं अध्यापक लगा हूँ और जिला शिक्षा अधिकारी जी मेरे सस्पेंशन काल की पेमेंट सैलरी नहीं दे रहे और मेरे इंक्रीमेंट पीएल का अमाउंट और मेरे विभागीय जांच पक्ष में करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिस पे एसीबी चौकी जैसलमेर में इसने ये लिखित रिपोर्ट दी। उसका वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन में मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। 2 लाख रुपए इनके वेतन भत्ते और अन्य लाभ परिलाभ दिलाने के लिए मांग की गई। केशरदान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बाड़मेर के द्वारा अपने लिए इनको सर कहाँ से ट्रेस किया गया, जिसपे वेरिफिकेशन करवाया गया। आज लेन देन करवाई गई, आज वापस वार्ता करवाई गई। तो आरोपी ने अपने किसी रिश्तेदार की स्टेशनरी की दुकान है चौटन कस्बे में, ये चौटन के रहने वाला है, उस चौटन कस्बे में आरोपी ने परिवादी को बुलाया। वहाँ आरोपी से बात की गई और आरोपी को ये पैसे अपने रिश्तेदार जीवन सिंह को देने के लिए कहा। जीवन सिंह को दे दिए। जीवन सिंह ने ये पैसे ठिकाने लगाने के लिए उसी दुकान में कोई कर्मचारी है आशु सिंह राजपुरी, उसको दिया। एसीबी टीम ने इशारा होते ही तीनों को दस्तयाब कर लिया और रिश्वत राशि बरामद कर गई है। और इस रिश्वत राशि की एवज में परिवादी ने परिवादी के परिलाभ और सस्पेंशन के सारे लाभ देने का एक ऑर्डर था, वो देने के लिए कहा था। वो ऑर्डर उन्होंने मौके पर ही दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम को लेकर के। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिन तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस जिलों में ज़्यादा बारिश हुई थी वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं और प्रशासन लगातार लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा रहा है। कल हमने सवाल पूछा था, रणथंभौर की रानी के रूप में प्रचलित मछली किस प्रजाति की एक जानवर थी? उसका उत्तर है बाघ और उनके विजेताओं का नाम है हेमेंद्र सिंह शेखावत, रमेश यादव, संगीता शर्मा। और हमारा आज का सवाल है, राजस्थान की उस कुम्हारी तकनीक का क्या नाम है जिसमें मिट्टी की बहुत पतली परत का उपयोग होता है? ऑप्शन ए कागज़ी, ऑप्शन बी रेशमी, ऑप्शन सी बारीक, ऑप्शन डी फुल्का। खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।